आज हम बात करेंगे एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर के बारे में। एक छोटे से शहर में अभिषेक नाम का लड़का रहता था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही बात घूमती रहती, मेरे बस का कुछ बड़ा काम नहीं है। हर बार जब नया मौका आता वह सोच लेता कि ये मेरे लिए नहीं है। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसकी आदत बन गई। कभी कॉलेज की प्रतियोगिता होती तो वह दोस्तों से कहता, तुम लोग कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा। जॉब इंटरव्यू की तैयारी करनी होती तो पहले से ही मान लेता, मुझे तो रिजेक्ट कर देंगे। उसकी यह नकारात्मक सोच उसकी जिंदगी को घेरने लगी। बाहर से वह सामान्य दिखता, लेकिन अंदर से हमेशा खुद को कमतर मानता था। एक दिन कॉलेज ग्राउंड में उसकी मुलाकात पुराने दोस्त आदित्य से हुई। आदित्य अब एक बड़ी कंपनी में काम करता था। बातों बातों में उसने अभिषेक से पूछा, तू अभी तक वही कर रहा है, कुछ नया ट्राई क्यों नहीं किया? अभिषेक ने हंस के जवाब दिया, मेरी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा ही नहीं है, कोशिश करूं भी तो हार ही जाऊंगा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किस्मत से ज्यादा इंसान की सोच काम करती है। तू हमेशा सोचता है कि तू फेल होगा, और वही होता भी है। सोच बदल ले, जिंदगी बदल जाएगी। अभिषेक ये सुनकर सोच में पड़ गया। रात भर उसने खुद को परखा और महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी नकारात्मक सोच ही है। अगले दिन से उसने ठान लिया कि अपनी सोच बदलेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। जब भी नया मौका आता दिमाग फिर कहता, तू नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बार वह खुद से कहता, नहीं, मैं कोशिश करूंगा। धीरे धीरे उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए। कॉलेज की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। डर जरूर था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, अगर पहले से हार मान लूंगा तो जीतूंगा कैसे? उसने मेहनत से प्रतियोगिता दी और पहला स्थान न आया, लेकिन तीसरा स्थान पाकर उसे अपने आप पर गर्व हुआ। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असफलता उतनी डरावनी नहीं होती जितनी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब हर नया काम देखकर वह खुद से कहता, ये मेरे लिए मौका है, मैं कर सकता हूं। कुछ महीनों बाद कैंपस प्लेसमेंट हुआ। पहले तो डर फिर से सिर उठाने लगा, इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, मुझे कौन चुनेगा? लेकिन इस बार उसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, अगर मैं खुद को कमजोर मानूंगा तो सामने वाला भी मुझे कमजोर समझेगा। आत्मविश्वास से जाऊंगा तभी मौका मिलेगा। वह पूरे कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू में गया और नतीजा, उसका चयन हो गया। ऑफर लेटर पाकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आया, जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। इस दिन उसने आदित्य को फोन किया और कहा, सच में सोच ही किस्मत बनाती है। अगर मैं खुद को फेलियर मानूंगा तो सब मुझे वैसा ही समझेंगे, लेकिन अगर खुद पर विश्वास रखूं तो दुनिया भी मुझ पर विश्वास करेगी। आदित्य मुस्कुराया और बोला, एटीट्यूड ही डेस्टिनी बनाता है। तूने सोच बदली और जिंदगी बदल गई। इसके बाद अभिषेक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हर मौके को अपनाने लगा और हर चुनौती को सीख समझने लगा। अब उसके दोस्त, टीचर्स और बाद में ऑफिस के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे थे। उसकी कहानी यही साबित करती है, इंसान की सोच ही उसका भविष्य बनाती है। हार या जीत बाहर नहीं, दिमाग के अंदर तय होती है। तो आप ये जरूर करें कि सोच में आए नकारात्मक पोषण और रुकावट में महत्वपूर्ण भरें और अपने भविष्य के प्रति और आशावादी रहें। इस कविता का नियमित उत्पादन और अभ्यास करने से खुद को एक उत्साह बनाए रखने का लाभ मिलेगा और अपने मान में एक सकारात्मक सोच विकसित करने में सफलता होगी।